आइए हम आज की रविवारीय आराधना को आरंभ करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने इस जगत में हम प्रत्येक को स्थापित किया। अपनी सुरक्षा, अपनी भरण पोषण मानव जाति पर आपने उंडेल दिया और क्षमा प्राप्ति के द्वारा आप अपने उद्धार को हर एक लोगों पर प्रकट किया है। धन्यवाद देते हैं। उसी के तहत जब हम धन्यवादी हृदय होकर के आपके निकट आते हैं, हमारे मन हृदय को आप स्वीकार कर और अपनी महिमा में हर एक को आप तैयार कर, ताकि हमारी महिमा, हमारी प्रशंसा आपको ग्रहण योग्य हो सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए हम लोग आरंभिक गीत गाएंगे। गीत नंबर 313, गीत नंबर 313, हिम नंबर 313, हिम नंबर 313। यीशु ख्रीस्त के नाम से हर एक झुकेगा, हर एक ज़िम्मा लेगी उसकी महिमा। वह है सबका सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3 और उसका 23 पद। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम लोग शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता की महिमा करें और उसकी महिमा के निमित्त हम लोग ग्लोरिया को एक साथ हम लोग गाएंगे। हम लोग ग्लोरिया को एक साथ गाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु परमेश्वर पिता की एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ। परमेश्वर पिता की महिमा में परम जय। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम इस समय कलेक्ट प्रार्थना को एक साथ परमेश्वर के समीप रखें। हम कलेक्ट प्रार्थना को परमेश्वर पिता के निकट हम लोग रखेंगे। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात यह 19वां रविवार है
और परमेश्वर हर एक मनुष्यों को क्षमा के प्रति निकट लाता है, ताकि हर एक हम एक दूसरे को क्षमा करें और उसी प्रकार परमेश्वर की क्षमा को हम प्राप्त करने वाले हो सकें। हे अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप सहनशील और बहुत भले हैं। जैसे आपने हम पर दया की, वैसे हम भी दयावान बने, और जैसे आपने हमारे पाप क्षमा किए, वैसे हम भी क्षमाशील हों। अन्यथा यदि हम दूसरों के प्रति क्षमाशील नहीं होंगे, तो हम अपने प्रति आपकी क्षमा से वंचित हो जाएंगे। या हम प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे मध्यस्थ और अधिवक्ता के द्वारा मांगते हैं, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्य पुत्र हमारे दुखों का भार उठाता और हमारे कष्टों को भोगता है। हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो इस समय बीमारी की अवस्था में हैं, दुख की अवस्था में हैं, तकलीफ की अवस्था में हैं, और विशेष रीति से इस संक्रामक को, जो कोरोना संक्रामक के रूप में हमारे बीच में है, परमेश्वर पिता, इसके निमित्त हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस बीमारी को हमारे बीच से आप दूर कर दीजिए, और जितने भी दुख में हैं, संकट में हैं, विपत्ति में हैं, बीमारी में हैं, हर एक को आपके चंगाईपूर्ण सामर्थ्य हाथों में हम सुपुर्द करते हैं। अपनी सहायता और अपनी साहस में दृढ़ विश्वासी के साथ उन्हें आशीषित कीजिए, ताकि प्रत्येक आप में जीवन प्राप्त कर सकें। हे परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रयासरत हैं, जितने लोग मदद कर रहे हैं, जितने लोग एक दूसरे को आपकी प्रेम की सहभागिता में आनंदित करना चाहते हैं, जीवन देना चाहते हैं, परमेश्वर पिता, आप उनकी सहायता कीजिए, आप उनको सुरक्षा दीजिए, ताकि आपकी उद्देश्य इस जगत पर पूरी होने पाए और हम मनुष्यों के द्वारा आपकी महिमा हो सके और आपकी गुणवत्ता में हर एक मनुष्य जीवन प्राप्त कर सके। उसी प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हे परमेश्वर, आपका प्रेम अथाह और आपकी आशीषें अनगिनत हैं। आपकी समस्त भलाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमारी दुर्बलता में हमारा बल हैं, हमारे अंधकार में आप हमारा प्रकाश हैं, हमारे दुखों में आप हमारी सांत्वना और शांति हैं, और युग युगांत आप ही हमारा परमेश्वर हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस जगत पर जो कार्य आपने मनुष्यों के लिए ठहराई है, हर एक कार्यों को हम आपकी उद्देश्य के निमित्त पूरा कर सकें और आपकी शांति और आपके प्रेम को हम अपने जीवन के साथ बहाल कर सकें। हे परमेश्वर पिता, और इस निमित्त जितने भी कार्य इस जगत में मानव जाति की उन्नति और उत्थान के लिए आपने ठहराया है, हर एक कार्यों को हम आपकी इच्छा के निमित्त पूरा करने वाले हो सकें। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक शासक वर्ग को, प्रत्येक मुखियाओं को, प्रत्येक संस्था के संचालकों को आपके हाथों में भरपूरी के साथ सुपुर्द करते हैं, ताकि आपकी व्यवस्था इस जगत पर
बहुत आयत से पूरी होने पाए और इस तरह से प्रत्येक एक दूसरे के निर्माण में हम आनंद के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो आत्मा के साथ आपकी सामर्थ और पराक्रम और राज्य के महिमा के लिए अब और सदा सर्वदा आपकी स्तुति करते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हर एक छोटे से बड़े प्रत्येक को अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान और अपनी समझ में आशीषित कर, ताकि हर एक ज्ञान में हम फूले फलें और भरपूर उन्नति प्राप्त कर सकें और जिन उत्तमताओं को आपने हमारे जीवन में ठहराया है उनका इस्तेमाल हम अब से लेकर सदालों करने वाले हो सकें, जिससे समस्त पीढ़ी पर आपकी महिमा और प्रशंसा होने सके और बुद्धि का स्रोत तू आप इस जगत पर हर एक मनुष्यों के जीवन में बहुत आयत से दीजिए, ताकि इस जगत में आपकी बुद्धिमत्ता को हर एक हम धारण करते हुए आपकी उद्देश्यों को हम पूरा कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन। हे परमेश्वर, आपने पृथ्वी की सतह पर रहने वाले सब कामों को एक ही मूल से रचा है और आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त को भेजा कि वह सारे संसार को शांति का संदेश सुनाए। वर दीजिए कि इस देश के और सब देशों के लोग आपको खोजें और पाएं भी। हे स्वर्गीय पिता, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं समस्त मानव जाति पर अपना पवित्र आत्मा उंडेलूँगा। अब अपनी इस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कीजिए हे परमेश्वर पिता, और इस तरह से आपका सुसमाचार प्रत्येक मनुष्य के जीवन में निवास स्थान बना सके। प्रभु, और जितने भी सुसमाचार प्रचार करने में अड़चनें आती हैं, दुविधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, उनको आप दूर कीजिए, ताकि आपकी शांति में, आपकी सुरक्षा में हम प्रत्येक मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकें और आपकी संगति में सदा आनंदित होते चले जाएं। उसी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन। हे परमेश्वर पिता, आपके धन्य पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों को कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे परमेश्वर, हमारे पापों पर नहीं वरन अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि कीजिए और हमारे इस डायसिस पर अपनी अनुग्रह और अपनी सामर्थ को दीजिए, ताकि आपकी शांति और आपकी एकता में हम एकजुट हो सकें और आपकी महिमा में बढ़ते चले जाएं और आपकी इच्छा के अनुरूप हमारे जीवन को तू आप तैयार कर, ताकि आपकी साक्रामेंट के कार्यों को हम आपकी इच्छा के निमित्त पूरा करने वाले हो सकें। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन सुनेंगे। हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन सुनेंगे, पहला पाठ वचन और दूसरा पाठ वचन। आज का पहला पाठ
जो हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45वां अध्याय पद संख्या 1 से 8 और 15। उत्पत्ति 45 1 से 8 और 15वां पद। और उसमें ऐसा लिखा है, तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। 15वां पद। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। आज का पहला पाठ यहाँ समाप्त हुआ। यह परमेश्वर के जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी के लिए दूसरा पाठ वचन ठहराया गया है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 23 से अंत, और दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 11 पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका 23 से अंत, और दूसरा अध्याय उसका 11 से लेकर 1 से लेकर 11 पद तक। मैं परमेश्वर को गवाह करता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थियों में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। दूसरा अध्याय उसका पहला पद से 11 पद तक। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। और यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं।
कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसा जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। इसलिए इससे भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूँ कि सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। यहाँ पर अभी का दूसरा पाठ वचन समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार से पूर्व हम अपने मनों को तैयार करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 301, गीत नंबर 301, हिम नंबर 301। सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 18वें अध्याय में लिखा है और उसके 21वें पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय और उसके
21 पद से अंतिम 35 पद तक। मत्ती 18 और उसके 21 पद से आगे। तब पतरस ने पास आकर यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी वचन रूपी सामर्थ में अपनी सहभागिता हम मनुष्यों को आपने दी है, ताकि आपकी उपस्थिति में हम रह सकें और जीवन की उपलब्धि को सदा आपकी महिमा के लिए अपने साथ इस्तेमाल कर सकें। प्रभु, हम जब इन वचनों को एक दूसरे के साथ बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, आपकी अनुग्रह में हम बने रहें, ताकि आपके पीछे चलते हुए हर एक उत्तम आशीषों को प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। प्रभु में अति प्रिय, परमेश्वर का
यह जीवित वचन हमारे लिए अनुग्रह और भलाई और करुणा और दया को लेकर के आती है। और आज जब मनुष्य होकर के हम इन बातों को देखते हैं, हम इन बातों को सोचने और समझने का प्रयास करते हैं, तो अवश्य है हम परमेश्वर की अनुग्रह को भूल जाते हैं और अपने मनुष्यत्व की कठोरता में हम खो जाते हैं। हम अपने मनुष्यता की कठोरता में खो जाते हैं और हमसे इतनी बड़ी बड़ी भूल हो जाती है कि हम उस क्षमा को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी है उसे भी हम अपने जीवन से त्याग देते हैं। और इस तरह से परमेश्वर आज हम प्रत्येक को वह अपने निकट रखता है, अपनी सहभागिता में रखता है कि हम उसकी सहभागिता में रहते हुए हर एक घमंड की बातों को दूर कर सकें, हर एक अनैतिकता को दूर कर सकें और धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान समझ की जो घमंड है उन सभी पर जीत प्राप्त करते हुए एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो सकें। और उसी प्रकार जैसा परमेश्वर हर एक मनुष्यों को आशीषित करता है, अपनी अनुग्रह में, अपनी छात्र छाया में, अपनी भरण पोषण में हर एक को रखता है, हम भी एक दूसरे को उस अगुवाई में, उस सामर्थ्य में रख सकें। और इसलिए परमेश्वर हम प्रत्येक को वह आनंदित करता है और प्रोत्साहित करता है कि आज हम अपने चरित्र को, अपने गुणों को परमेश्वर की सामर्थ के अनुरूप हम ढालने वाले हो सकें। हम परमेश्वर के अनुरूप अपने चरित्र को और अपने गुणों को हम ढालने वाले हो सकें। और आज यह जो क्षमा जो है सचमुच हमारे लिए एक ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य है जो हमें निरंतर एक दूसरे के समीप रखता है, एक दूसरे के समीप रखता है, एक दूसरे की हर एक नकारात्मक सोचों को, हर एक अंधकार की शक्तियों को वह दूर करते हुए अपनी सामर्थ्य में हम प्रत्येक को एक दूसरे के निकट रखता है, ताकि हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ बड़ी सरलता के साथ, बड़ी सहजता के साथ हम रख सकें और सहनशील होते हुए परमेश्वर की व्यवस्था को हम पूरा करने वाले हो सकें। और इसी क्रम में परमेश्वर की जो व्यवस्था है वह अति अनुग्रहकारी है, अति दयामय है, अति सहनशील है और अति प्रेममय है, जिसकी सीमा हम कभी भी तय नहीं कर सकते, जिसकी सीमा हम कभी भी तय नहीं कर सकते। और जिस दिन हमने सीमा को तय कर दिया, मतलब हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे। और इस तरह से आज परमेश्वर का जो यह आश्चर्य कर्म के रूप में जो एक क्षमा को हम देख रहे हैं, वह हमारे साथ निरंतर वह बनी रहे। आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत अपराधों की क्षमा ही है, क्योंकि उद्धार को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख शर्त यही है कि हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो सकें। तभी हम परमेश्वर की उस उद्धार की मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं।
चाहे अपंग हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो। हर एक व्यक्ति कठिनाई से जीते हुए भी स्वर्ग जा सकता है, परमेश्वर की उद्धार को प्राप्त कर सकता है, परमेश्वर की अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए अपराधों की क्षमा के लिए मनुष्यों के उद्धार की सबसे प्रमुख शर्त को पूरा करने के लिए ही परमेश्वर ने सबसे बड़ा मूल्य चुकाया और उस मूल्य के द्वारा उसने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त को इस संसार में भेज दिया, ताकि क्रूस पर उसकी बलिदान होने के द्वारा हम अपने अपराधों की क्षमा हासिल कर सकें और उसके जी उठने के द्वारा हम उद्धार की निश्चितता को प्राप्त कर सकें। तो आइए आज हम भी स्वयं की चरित्रता को इस तरह से हम इस्तेमाल करें ताकि परमेश्वर के निकट हम धर्मी, आदर्श और हर एक व्यवस्था को पूरा करने वाले हो सकें। और इसी क्रम में जैसा आज के सुसमाचार में हमने देखा, हमने सुना, हमने पढ़ा कि पतरस बहुत ही उतावले होकर के व्यवस्था की बातों को वह जानता था और उसने अपने गुरु अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त से उसने पूछा कि अगर यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं। और यहूदी व्यवस्था और फरीसी परंपरा और यहूदी परंपरा के अनुसार मात्र 3 बार ही क्षमा प्राप्ति की प्रावधान थी और उस बात को पतरस बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। वरन जब उसने प्रभु यीशु ख्रीस्त से पूछा तो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा कि तुम 7 बार नहीं वरन 70 गुना अर्थात जितना बार भी हम पाप करें उसकी क्षमा हमें देनी चाहिए। वरन आज जब हम उन बातों को देखते हैं, क्षमा की बातों को जब हम देखते हैं, तो क्या सचमुच हम ऐसे समय में एक दूसरे को क्षमा करने वाले होते हैं? हम मनुष्य होकर के कदापि हम तत्कालीन के समय में अपनी आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे को क्षमा जरूर कर देंगे, परंतु उसकी चोट हमारे साथ सदा सर्वदा बनी रहती है और उस चोट को हम निरंतर स्मरण करते रहते हैं और अवसरवादी होकर के हम उस चोट को स्मरण करते हुए हम उन अवसरों को बदला लेने के रूप में हम तब्दील कर देते हैं। और इस तरह से परमेश्वर आज हम प्रत्येक को वह कहता है कि बदला लेने की जो कार्य है वह तुम्हारी नहीं वरन परमेश्वर की है, वरन वह परमेश्वर की है। अतः मसीह मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में कई तरह के सवालें उत्पन्न हो सकती है, कई तरह की जवाब हम दे सकते हैं, वरन आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने सवालों को रखने वाले हो सकें, अपने जवाबों को रखने वाले हो सकें, ताकि मनुष्यों की एक दूसरे के निर्माण में हम परमेश्वर के उद्धार को हम प्रकट करने वाले हो सकें। और इसी व्यवस्था को पूरा करने के लिए परमेश्वर हम प्रत्येक को आनंदित करता और प्रोत्साहित करता है और अपनी अनुग्रह में सभी को वह सहभागी करता है। और इस तरह से हम जानते हैं कि पापों की समाप्ति हर मनुष्य प्राप्त कर सकता है
और उस पाप क्षमा के बिना हम परमेश्वर की उद्धार में कभी भी हम सहभागी नहीं हो सकते। आइए आज हम अपने आप को और एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो सकें। और इस क्रम में सबसे पहला तथ्य हम देखेंगे, क्षमा तब संभव है जब हमें अपने पापों का एहसास हो। क्षमा तभी संभव है जब हम अपने पापों को स्वीकार करने वाले हो सकें। हो सकता है कि हमारा जीवन लोगों की दृष्टि में बहुत ही उत्तम है, उनकी दृष्टि में हम बहुत धार्मिक हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि हमारी स्वयं की दृष्टि में भी हमारा जीवन बहुत उत्तम हो, परंतु सबसे मूल बात जो हमें जानना जरूरी है वह यह है कि हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है। हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है। और इस बात को पौलुस बहुत ही सरलता के साथ और उत्तमता के साथ हम प्रत्येक को रोमियो 3 और उसका 23 पद में वह इस तरह से कहता है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्या हम इस बात का एहसास अपनी अंतरात्मा में करते हैं कि हम पापी हैं? हमारे जीवन में हमें जब अपने पापों का एहसास होगा तभी क्षमा हमारे लिए संभव होगी। जैसे रोग का जब तक पता ना चले उसका उपचार संभव नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले मानना होगा कि हम पापी हैं। हमने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है। अक्सर हमारा घमंड और हमारा अहंकार इस रास्ते में अवरोध बनते हैं और हमें पापों की क्षमा प्राप्त नहीं होती। तो मसीह मेरे प्रियो, आज सबसे प्रथम बात हमें यह स्वीकार करने की है कि हम मनुष्य सभी पापी हैं और इस तरह से हर मनुष्य क्षमा के पात्र हैं। और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें दूसरा तथ्य यह जानने की आवश्यकता है कि हमें क्षमा प्राप्ति के लिए सही स्थान पर आने की आवश्यकता है। हमें क्षमा प्राप्ति के लिए सही स्थान पर आने की आवश्यकता है। यदि हमने अपने पापों की क्षमा प्राप्ति करनी है तो दूसरी प्रमुख बात यह है कि हमें सही स्थान पर आने की आवश्यकता है। और इस तरह से जब हम इस आज के सुसमाचार में उस व्यक्ति को हम जब देखते हैं जिसे स्वामी ने लेखा लेने के क्रम में उनको बुलाया और सभी दासों को और सबसे ज़्यादा जो कर्जदार था उसको भी उन्होंने क्षमा कर दिया, सभी को क्षमा कर दिया। वरन जब वह दास बाहर निकलता है तब हम उस बात को देखते हैं कि वह दास के अंदर भी जो कोई एक दास कर्जदार था उसे वह जबरन वह उसे हासिल करना चाहता है और उस कर्ज को मिटाने के लिए उससे आग्रह करता है। जो भी कि उसने वह गिड़गिड़ाया उसके समक्ष
वरन उसने उसकी बात ना सुनी। और इस तरह से हम यहाँ पर क्या पाते हैं कि जितने भी दास थे उन्होंने इस घटनाक्रम को देखा और स्वामी को उस बात की सूचना उन्होंने दी। तब स्वामी ने उस दास को बुलाया और अधिकारियों के हाथ में उसे दंड के लिए दे दिया। तो मसीह मेरे प्रियो, आज हमें क्षमा प्राप्ति के लिए सही स्थान पर हमें जाने की आवश्यकता है। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त बड़ी सरलता के साथ और बड़ी आनंद के साथ यूहन्ना और उसके 10वें अध्याय में हम प्रत्येक को वह बहुत ही अच्छी तरह से वह कहता है कि चरवाहा मैं हूँ। और साथ ही हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं और उसका 14 अध्याय को जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग इस बात को भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और इसी तरह से हम उस बात को भी हम देखते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु में अति प्रियो, आज उद्धार की जो हम बात करते हैं, क्षमा की जो हम बात करते हैं, उन्नति की जो बात करते हैं, समृद्धि की जो बात करते हैं, विकास की जो हम बात करते हैं, तो आज हमें सही स्थान पर, सही जगह पर उन कार्यों को हमें पूरा करना है ताकि परमेश्वर की व्यवस्था हमारे जीवन में पूरी हो सके। और इसी तरह से हम इफिसियों की पत्री और उसके 2 अध्याय में हम क्या पाते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों और उसका 2 अध्याय हम वहाँ पाते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वह दास जो हर एक तरह से लाचार हो गया था, उसके पास कुछ भी नहीं था कर्ज को देने के लिए, कर्ज को पूरा करने के लिए, वह अपनी सब कुछ बेच देता, अपने आप को भी बेच देता, फिर भी उस कर्ज को वह पूरा नहीं कर सकता था। और तब ऐसे समय में सोचिए, समझिए कि जब उसके स्वामी ने उसको क्षमा कर दिया, उस पर दया कर दिया, कितनी खुशी और आनंद उसे प्राप्त हुई होगी। और आज वही आशीष, वही सामर्थ परमेश्वर हम मनुष्यों को देना चाहता है। तो आइए हम प्रत्येक परमेश्वर की सामर्थ में बने रहें, हमें क्षमा करने में और स्वीकार करने में निश्चय विश्वास योग्य बनने की आवश्यकता है। और इस तरह से हम अपने पापों की क्षमा की प्राप्ति के लिए सही स्थान पर आ सकें, हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के चरणों पर आ सकें और एक दूसरे को हम क्षमा करने वाले हो सकें। और तीसरी और अंतिम बात यह है कि हमें दूसरों को क्षमा करना है, हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। वचन हमें बताता है कि जो व्यक्ति क्षमा करता है वह क्षमा पाने वाले से कुछ ज़्यादा अनुग्रह पाता है। क्षमा
करने के द्वारा हम ज़्यादा ही अनुग्रह को हम लोग प्राप्त करते हैं। वह अपने पापों की क्षमा परमेश्वर की ओर से पाता है। और इस बात को हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसके 16 पद में हम बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग पाते हैं। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। एक सीधी सपाट सी बात अगर यदि हम देखें तो हमें क्षमा तभी मिलेगी जब हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे। प्रभु ने अपनी प्रार्थना के द्वारा भी अपने चेलों को जैसा उन्होंने सिखलाया, आज हर घड़ी हर एक प्रार्थना के क्षण हम प्रभु की प्रार्थना को अवश्य करते हैं। और उस प्रार्थना में परमेश्वर हम प्रत्येक को एक दूसरे को क्षमा करने के लिए सिखलाता है, ताकि परमेश्वर भी हम प्रत्येक को क्षमा करे। परमेश्वर क्षमा तभी करेगा जब वह हमारे जीवन में क्षमा को पाएगा। प्रभु यीशु का एक और दृष्टांत है जो कि मत्ती रचित सुसमाचार और 18 अध्याय में, जिसे आज हमने एक निर्दयी दास के रूप में हमने देखा, निर्दयी दास के रूप में हमने देखा। और उस दास को परमेश्वर ने अर्थात स्वामी ने क्षमा कर दी। और इस तरह से हम पाते हैं कि उस दास ने अपनी कठोरता के कारण, अपनी घमंड के कारण दंड को अपने जीवन में ले लिया और उसका जीवन इतना बदतर हो गया कि हम उसे सोचने से भी घबरा जाएंगे। तो परमेश्वर आज चाहता है कि हम इन कार्यों को ना करें और परमेश्वर की गुणवत्ता में अपने आप को सजाएं, संवारें। हर एक मनुष्य के लिए हम उन्नति, आशीष, भलाई और शांति और सुरक्षा का आदर्श बनते चले जाएं। अर्थात निष्कर्ष के रूप में हम लोग यह कह सकते हैं, याद रखिए कि क्षमा हमारे लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा सामर्थ्य और आश्चर्य कर्म है। और यही क्षमा ही है जिसके द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करें और परमेश्वर की अनुग्रह में सहभागी हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा तू आप अपनी आशीष और अपनी अनुग्रह में हम प्रत्येक को विभूषित किया है। होने दीजिए कि हम जैसा तू आपने हम प्रत्येक को क्षमा किया है, हम भी एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो सकें और जीवन की समृद्धि में, जीवन की सुरक्षा में, जीवन के आनंद में आपकी अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए हम अपने अपने विश्वास की घोषणा एक साथ करें। हम अपने अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सब लौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। पाप स्वीकार की प्रार्थना हम एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्ग पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए आराधना के कर्म में हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 311, गीत नंबर 311, हिम नंबर 311। और इसी गीत के समय हम अपने भेंटों को और अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में सुपुर्द करें और उसका पहला, दूसरा और अंतिम 7वां और 8वां पद को हम लोग गाएंगे।
आइए हम विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न आश्रयों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, उसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हम विशेष रूप से धन्यवाद दें कि श्रीमती बीना किरकिट्टा और साथ ही श्री कंडुलना और श्रीमती कंडुलना जो कोरोना संक्रमित हो गए थे वे ठीक हो गए हैं, और साथ ही जितने भी संक्रमित व्यक्ति ठीक हो गए हैं उनके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप जीवन के हर एक उत्तमता को देने वाले परमेश्वर हैं। हम इन प्रियों के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इन्हें चंगाई दी, स्वस्थ किया है। अब भविष्य के निर्माण में तो आप इन्हें आशीषित कर, हे परमेश्वर पिता, और अपने भविष्य के हर एक उत्तमता में इन्हें आप सहभागी कर, ताकि और किसी तरह की बीमारियां, किसी तरह की घबराहट उनके जीवन में ना आए, वरन उन पर वे जीत प्राप्त करते चले जाएं। परमेश्वर पिता, आप उनके साथ रहिए और हमारे धन्यवादी हृदय को तो आप ग्रहण कीजिए। हे परमेश्वर पिता, साथ ही हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी सुरक्षा और अपनी आशीष दी है। दुर्घटना, मुसीबत, संकट, हर एक विपत्तियों से आपने हमें सुरक्षा दिया है। परमेश्वर पिता, आपकी सुरक्षा में हम बने रहें और जीवन की उत्तमता प्राप्त करते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने कई प्रियजनों को जन्मदिवस के शुभ अवसर पर अपनी आनंद और अपनी जीवन का अनुभव कराया है, और नए वर्ष में प्रवेश दिलाते हुए हर एक को अपने महिमा के योग्य ठहराया है। परमेश्वर पिता, जीवन के निर्माण में उन्हें आशीषित कर और अपनी अनुग्रह में बढ़ाते चला जा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, कितने प्रियजनों की वैवाहिक वर्षगांठ है, तो आप उनके पारिवारिक जीवन में आशीष के रूप में, अपनी अनुग्रह के रूप में तू आप स्थापित हो, और उनके परिवार को संचालन करने वाला तू आप हो। परमेश्वर पिता, और विभिन्न आश्रयों के लिए, विभिन्न वरदानों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे धन्यवादी हृदय को तू आप ग्रहण कर और अपनी आशीष में हर एक को उत्तमता के साथ बनाए रखिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए हम इन भेंटों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन और महिमा आपकी ओर से आती है। हम इन्हें और अपने आप को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। स्वीकार कर, अपने उद्देश्य को पूरा कर, इस जगत में अपनी आशीष को हमें दीजिए, ताकि हमें किसी भले और उत्तम वस्तुओं की घटी ना होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल,
परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही हैं। आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। आइए अंत में हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 226, गीत नंबर 226, हिम नंबर 226। मृत्यु से
हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, इस आराधना में आपने हमारी अगुवाई की, हमारी भूल चूकों को क्षमा कीजिए और अपनी संगति में आशीषित कीजिए, ताकि हमारी महिमा आपको निरंतर ग्रहण योग्य हो सके और आपकी आशीष सदा हमारे साथ बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। शांति से पूर्ण होकर के जाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए और उसकी सेवा कीजिए। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। मसीह मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में जैसे ही सरकार की आदेश अनुसार हम अपने आराधनालयों को खोल सकते हैं और उसमें सहभागी हो सकते हैं, और जिस तरह से हमें दिशा निर्देश मिलेगी हम उसी के अनुसार अपने हर एक कार्यों को संपन्न कर पाएंगे। और साथ ही हम आप सबों को धन्यवाद देते हैं कि इस लंबे दरमियान में जितने भी आराधना के द्वारा और किसी कार्यों के द्वारा हम एक दूसरे के साथ इस सर्विस में और इस तरह की सेवकाई के कार्य में सहभागी हुए हैं, हर एक परमेश्वर की आशीष को हम लोग बनाए रखें और उसकी अनुग्रह में हम बढ़ते चले जाएं। सबों को धन्यवाद और यीशु सहाय।